नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारतीय किसान यूनियन ने यूपी के हाथरस जिले में महापंचायत की, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन का आह्वान किया। सभा को संबोधित करते हुए टिकैत ने किसानों से अपनी जमीन न बेचने और आंदोलन के लिए परिवार के कम से कम एक सदस्य को तैयार करने का आग्रह भी किया। साथ ही कहा कि यदि सरकार किसानों के हितों की रक्षा नहीं करती है और एमएसपी को कानूनी रूप से लागू नहीं करती है तो उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ संभल में सीएम योगी के आदेश पर कार्रवाई तेज कर दी गई है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है। इस बीच संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की कुंडली खंगाल रही पुलिस का चौंकाने वाला सच से आमना सामना हो गया। पता चला है कि विदेश भागने से पहले शारिक साठा अपनी करोड़ों की संपत्तियां दूसरों के नाम कर गया ताकि सरकार उसकी संपत्तियों को जब्त ना कर पाए। लेकिन पुलिस ने शारिक साठा की पत्नी से पूछताछ की, वही संपत्ति खरीदने वालों को भी अब तलब कर दिया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। राकेश टिकैत ने आह्वान तो कर दिया, लेकिन क्या लग रहा है कि अगर किसान आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी फिर से की जाती है तो सरकार बर्दाश्त करेगी क्या? देखिए, बर्दाश्त तो इतने दिनों से सरकार राकेश टिकैत को कर रही है, यही बड़ी बात है। लेकिन इस बार फिर बिल से निकला, और निकला तो क्यों निकला ये तो पहले जानना लोगों को जरूरी है कि अचानक से इसको कहां से किसानों की बात याद आने लगी और कहां से राकेश टिकैत को अचानक से ज्ञान प्राप्ति हुई कि नहीं नहीं, एमएसपी की गारंटी फिर से चाहिए। एक तो दूसरे किसान आंदोलन चल ही रहे हैं बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर ये जश्न मना रहे हैं, भाई हम लोग 100 दिन 200 दिन 300 दिन से डटे हुए हैं। कुछ जगह पर ये कुछ भूख हड़ताल भी चल रहा है, पंजाब के अंदर आंदोलन चल रहा है। लेकिन राकेश टिकैत को उन लोगों ने पूछा तक नहीं, तो ये दूसरे अंदाज में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी ही क्यों? क्योंकि राकेश टिकैत ने जो महापंचायत की उत्तर प्रदेश के लिए हाथरस के पास की, और महापंचायत में ये बात कर रहा है किसान यूनियन की, भारतीय किसान यूनियन इसके संगठन है। भारतीय किसान यूनियन की इकाइयां ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में है, पूर्वांचल में तो है भी नहीं। लखनऊ में जो इसकी इकाई थी उसे भी दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, और राकेश टिकैत की पार्टी, यानी कि पार्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये राजनीति करता है, ये किसान नेता नहीं है, ये नेता है, ये किसानों की बात नहीं करता, ये पॉलिटिकल बातें करता है, और ये पूरी तरह से अपने आप को सेट करने की राजनीति में लगा हुआ है। तो इसलिए लखनऊ में ये भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बना दिया गया, क्योंकि इस पर आरोप लगा कि ये राजनीति कर रहा है। तो वो तो अलग हो गया, उधर से किसान आंदोलन, किसान यूनियन यानी भारतीय किसान यूनियन का वो धड़ा खत्म हो गया, वो इसके साथ नहीं है। अब ये दोनों भाई है, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत। अब ये अचानक से अभी क्यों उठा? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में बात कर रहा है आंदोलन करने की, और इशारा क्या कर रहा है? बिहार की। बिहार में चुनाव होने वाला है, तो बिहार में चुनाव से पहले इसको जागना जरूरी है। एक भी बिहार का किसान यूनियन इसके आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। बिहार में व्यवस्था अलग है किसानों के लिए, धान और गेहूं के खरीदारी के लिए वहां पैक्स सिस्टम है, और पैक्स का चुनाव होता है और पैक्स का अध्यक्ष बनता है। वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हर 5 साल में चुनाव होगा, और पैक्स के जो अध्यक्ष होगा वो ट्रस्टी होगा, और वो क्या करेगा? वो खरीदेगा, और धान खरीद के बाद उनको पैसे देगा एमएसपी के ऊपर, और उस धान को फिर वो चावल बनाएगा, राइस मिल में ले जाएगा, और उसे बिहार सरकार खरीदेगी। जो बिहार की सरकार है वो फिर उसे चाहे तो गोदाम में रखे, या फिर इसे एफसीआई को बेचे, या फिर इसे स्टेट एफसीआई को बेचा जाए। ये पूरी प्रक्रिया है। तो बिहार के किसान न तो ज्यादा सुसाइड का वहां का रिकॉर्ड है कि वहां के किसान बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, भले ही गरीबी की बात ये लोग करते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन इंडेक्स जो है, संतोष की भावना बिहार के किसानों में ज्यादा है। और वो अपनी फसल के सही कीमत भी ले लेते हैं और संतुष्ट भी रहते हैं। कभी कोई आंदोलन भी देखने कभी कोई किसान आंदोलन वहां नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्यादा लालची नहीं है। ज्यादातर सुसाइड कहां हो रहा है? उन राज्यों में जहां ज्यादा नकदी फसल और उसमें इन्वेस्टमेंट, महाजन से पैसा, कर्ज, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा
लाभ लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। पंजाब में आंदोलन होता है, सबसे अमीर तो पंजाब का किसान कहा जाता है। बिहार की बात क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? वही पंजाब का किसान सबसे अमीर है और वहां आंदोलन होता है और वहां ये लोग उस अमीरी का भी आंदोलन में इस्तेमाल करते हैं। तो बिहार के किसान इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं है। ये जाएगा तो वहां से पिट पिटा कर आएगा। जैसे कर्नाटक गया था एक प्रोग्राम करने के लिए और वहां राकेश टिकैत का स्वागत हुआ कुर्सियों से। पहले कुर्सियां फेंकी गई, उसके बाद इनके मुंह पर कालिक पोता गया और कालिक पोते जाने के बाद इसको वहां से बेइज्जत करके भगाया गया। खबर तो ये भी आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। अगर यूपी में आंदोलन करेगा, यूपी में अभी ये आंदोलन करेगा ही नहीं, क्योंकि यूपी में अभी कोई संभावना नहीं है। आगे 2027 में चुनाव होने हैं। ये अभी आंदोलन करेगा तो इसे पूछेगा कौन, इसके साथ कौन देगा? अखिलेश यादव को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न राहुल गांधी इसका समर्थन करेगा, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा। कोई राजनीतिक पार्टी अगर भाव ही नहीं दे तो फिर ये आंदोलन करेगा क्यों? क्योंकि ये तो आंदोलन जीवी है। तो इसलिए बिहार की बात किया कि देखिए बिहार के किसान मक्का उपजाते हैं और उनको 14-15 रुपया पर केजी मिलता है और वही मक्के से जो पॉपकॉर्न बनता है वो सैकड़ों रुपया में मिलता है। अब सैकड़ों रुपया में ये जब जाता होगा, जो मॉल बनाया है राकेश टिकैत ने ये करप्शन के पैसों से, ये सिनेमा हॉल और पेट्रोल पंप पर कब्जा किए हुए है, उन जगहों पर मॉल में, सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्सेस में ये 150, 200, 250 में पॉपकॉर्न मिलते हैं। सड़क पर तो 10 रुपये में एक डब्बा मिल जाता है। उस पॉपकॉर्न की कीमत इसको पता नहीं है। लेकिन खैर, कोई भी प्रोडक्ट है और उसका बाय प्रोडक्ट, ये दोनों के बीच जो कीमत का अंतर है वही भ्रम पैदा करता है राकेश टिकैत जैसे लोग। जैसे जमीन अधिग्रहण हुआ, भूमि अधिग्रहण में जो जमीन सरकार ने लिया उसके ऊपर डेवलप हुआ, सोसाइटी डेवलप हुई, वो फ्लैट करोड़ों में बिक रहा है, तो उसके बाद उसके बचे हुए जमीन की कीमत बढ़ी, उसकी बात नहीं करेगा। कहेगा देखो तुम्हारी जमीन पर इमारत बनी है और ये जमीन की कीमत इतनी बढ़ गई तो तुम ही लोग मिलकर डेवलप कर लेते हो सोसाइटी, सरकार को लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाईवे एक्सप्रेसवे बना, जमीन लिया तो तुम ही हाईवे और एक्सप्रेसवे बना लेते। तुम ही अपनी जमीन को डेवलप करने के लिए अपने क्षेत्रों में अपने पैसे से हाईवे बनाओ, एक्सप्रेसवे बनाओ, अपनी जमीन दान में देकर कि बगल की जमीन मेरी कीमत बढ़ जाएगी। कंपनसेशन सरकार देती है, ये भ्रम पैदा करता है। जैसे बाय प्रोडक्ट को लेकर कि गेहूं और गेहूं से हजारों सामान बन रहे, तो गेहूं का रेट क्या है और गेहूं से बनने वाले वो पूरी का रेट और छोला भटूरा का रेट अलग अलग कैसे हो गया? ये मूर्खता की बात ये लोगों को भरमाने की कोशिश करता है। तो बिहार में चुनाव के पहले ये सरकार पर निशाना साध रहा है कि देखो तुम्हारी फसलों की सही कीमत नहीं मिल रही है। लेकिन अब ये तो है कि बिहार में जाएगा तो वहां के किसान इसका क्या स्वागत करेगा, वो आगे की तैयारी है। और उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेगा नहीं, ये केवल उत्तर प्रदेश में बेवकूफी कर रहा है, अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो एक्शन योगी सरकार ले रही है, जो पिछले किसान आंदोलन के कुछ फाइलें भी अभी खुली है, ये राकेश टिकैत को भी लाखों करोड़ों मिला है और इसके खिलाफ भी कई कंप्लेन आए हैं। इसके गांव का मुखिया इसके ऊपर अतिक्रमण करने का कंप्लेन डाला है और बुलडोजर इसके घर तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि ये तालाब को पूरी तरह से समतल करवा के वहां मकान बनाए हुए। सर, संभल का भी जिक्र करेंगे। संभल में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं और अब तो जो मेन उस हिंसा का मास्टरमाइंड था उसको लेकर के एक सच और सामने आ गया है कि वो विदेश भागने से पहले अपने करोड़ों की संपत्ति किसी और के नाम पर ट्रांसफर करके। देखिए, वो एक आदमी नहीं है। मास्टरमाइंड की जो बात की जा रही है साठी की, सारे वो क्या किया है वो पता है उसको कि कुर्की वारंट होगा हमारा, पता है उसको कि मेरी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, तो उससे पहले उसने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ये लीगल तरीका नहीं है। ये अगर ट्रांसफर किया भी है तो कितना दिन पहले किया है ये देखा जाएगा। इस आरोप के बाद उसने ट्रांसफर किया, इसलिए पूछताछ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल मिल रही है, अगर किसी के नाम से भी है तो उससे जब्त किया जाएगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी अभी जब्ती का आधार पर आ रहे हैं। जैसे जो गिरफ्तारी हुई है 70 से ज्यादा लोगों के, 75-76 लोगों की, जो दूसरे लोग हैं जिसके सीसीटीवी कैमरे में उसके फोटो आए और उसकी पहचान तय नहीं हुई कि कहाँ का है, किधर का है, उसको नोटिस अभी नहीं भेजा जा सका है। लेकिन जिसकी पहचान हो गई है उसके घर पर नोटिस चिपका और वो अगर कुछ समय के बाद आएगा नहीं सामने, तो जो कोर्ट से
नॉन अवेलेबल वारंट इशू करवाया जा रहा है। उस प्रक्रिया में कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट इशू करवाया गया और उसके बाद अगर उसके बावजूद वो वापस नहीं आया, सरेंडर नहीं किया, तो उसके घर का कुर्की वारंट होगा, यानी कि उसके चौखट, किवाड़, घर, सामान उठा कर ले जाएगी पुलिस। और ये प्रक्रिया संभल में चल रही है। तो एक एक स्टेप एक एक करके आगे बढ़ा जा रहा है। जियाउर रहमान बर्क जो ये वक्फ बोर्ड को लेकर चिल्ला रहा था संसद के अंदर, इसके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, गिरफ्तारी की भी लटकी है और बुलडोजर की भी लटकी है। तो ये सारा संभल के क्षेत्र में अभी ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है जब तक ये लोग ये मान न ले, हाथ खड़ा ना कर दें कि हमने गलती कर दी, सार्वजनिक माफीनामा चाहिए। और जब तक ये मस्जिद से अनाउंस करे कि हमने सरकार और पुलिस वालों के ऊपर हमला करके गलती कर दी है, अब हमें माफ कर दीजिए, तब तक इसके खिलाफ एक्शन रुकना नहीं चाहिए और ना रुकने दिया जाएगा, ऐसी संभावना दिख रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो किसान आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वाले और गुंडागर्दी करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि इसकी तैयारी भी इधर सीएम योगी ने भी पूरी करके रखी है। वहीं संभल में हिंसा के एक एक उपद्रवियों को पुलिस दबोच कर सलाखों के पीछे डाल रही है और उनकी संपत्ति को भी जब्त करने का काम किया जा रहा है, जिससे कट्टरपंथियों में खौफ का माहौल भी कायम हो गया है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।